नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद है। अब आपको हम बताएंगे स्पेशली आवाज़ के हवाले से। हम जब किसी से बात करते हैं ना, तो हमारी आवाज़ का बड़ा उसमें रोल होता है। कई लोग किसी तरह से बात कर रहे होते हैं, किसी आवाज़ में बात कर रहे होते हैं, और सीरियसली बताऊं, आप अपनी आवाज़ को ख़ुद बदल सकते हैं। अगर किसी की बहुत पतली आवाज़ होती है तो उसको आप भारी भी कर सकते हैं। किसी की बहुत भारी होती है और वो बिल्कुल अपने आप को इग्नोर कर दे तो वो पतली आवाज़ भी हो जाती है। हर तरह की आवाज़ें मौजूद हैं, क्योंकि जो सुनने वाला है ना, उसको बहुत अच्छा लगता है कि वो एक अच्छी आवाज़ में बात सुने। तकरीर हो या वो बात कर रहे हो, कन्वर्सेशन हो, मोहब्बत की कन्वर्सेशन हो, चाहे वो किसी टीचर की हो या ऑफिस में हो या माँ की, बच्चे की, सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें आवाज़ का बहुत बड़ा रोल है। तो आज हमें आवाज़ की एक्सरसाइज भी बताएंगे, आवाज़ के हवाले से भी बताएंगे कैसी आवाज़ें होनी चाहिए, किस तरह से हमें बात करनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद है योगी वजात, सब आपके मामला सॉल्व करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपके आज बात जो है ना, वो ये अच्छी लगती है कि आप एक तो बताते भी हैं कि किस तरह से क्या हमें रवैये रखने चाहिए, किस तरह से हमें एटीट्यूड रखने चाहिए, किस तरह से हमें अपने बातचीत करनी चाहिए, उसके साथ साथ उसकी एक्सरसाइज भी बताते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। तो दोनों चीज़ें हम आज शामिल करेंगे। पहले तो आवाज़ के हवाले से बताइएगा, क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह से हमें बात करनी चाहिए? मेरे ख्याल से आपकी यहाँ मौजूदगी भी इस बात की अलामत है कि आपकी आवाज़ खूबसूरत है। माशाल्लाह से मैंने भी बनाई थी। मैं जब ऑन एयर ये बात कहूँगी कि हमारे मुल्क के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, ड्रामा डायरेक्टर आसिम अली साहब, उन्होंने जब मैं रिसेंट आई थी ना शोबिज़ में, उन्होंने मुझे गाइड किया था, नाज़िया तुम्हारी आवाज़ बारीक है, इसको सही करो, और आई फिक्स्ड। बिल्कुल, आवाज़ का बड़ा गहरा ताल्लुक है इंसानी ज़िंदगी के ऊपर, उसके रोज़मर्रा के मामलात में। देखिए, अगर मुबल्लिग़ खुश शक्ल होने के साथ खुश ऐलान भी हो, उसकी बात को ज़्यादा सुना जाता है, लबो लहजा। और हमने देखा है कि बहुत से लोग सिर्फ अपनी आवाज़ के बलबूते पे दुनिया जीत लेते हैं। इतनी शीरीं आवाज़ होती है। रेडियो उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। हमारे यहाँ बड़े बड़े आपको बुखारी साहब मिलेंगे, आपको आई मीन यू नेम इट। और पाकिस्तान ने वो आवाज़ें, मेरे उस्ताद मोहतरम राहत काज़मी साहब, तलत हुसैन साहब, और आवाज़ की दुनिया की सल्तनत के शहंशाह ज़िया मुहिद्दीन साहब, ये हमारे मुल्क के हैं ना, और इन्होंने आवाज़ों से यहीं से बात की है। इन्होंने आवाज़ों से दिल जीते। हाँ, लबो लहजा, आवाज़ में फिर अल्फाज का इंतखाब, ये एक बड़ा सुर शास्त्र एक इल्म है जो योग में और उसमें माना जाता है। इसकी बड़ी मोटी किताब है। रेजोनेटर्स क्या होते हैं, आवाज़ को कैसे बिल्कुल जैसे कि कोई शख्स अपने लिबास बदलता है ना, आप अपनी आवाज़ बदल सकते हैं। आपने कोई ड्रेस पहना, आपने कहा आज ये तकरीबन मेरी आवाज़ चेंज हो जाए, तो आपको अगर उसका सही इस्तेमाल आता हो। देखिए ना, गाड़ी चलाना अगर नहीं आती तो गाड़ी घर पे खड़ी है, क्या फ़ायदा? वो कौन सी गाड़ी है? तेज स्पीड है कभी। हाँ, वो कोई भी गाड़ी ब्रांड की हो, घर पे खड़ी है तो फिर वो बेकार है। सही है। ठीक है। सो इसी तरह 5 रेजोनेटर्स होते हैं आवाज़ के। देखो, आवाज़ जो है टकराने से पैदा होती है। एक नहीं होगी तो ये मेरी आवाज़ में वोकल कॉर्ड्स अंदर से, जिसको हम कहते हैं कौवे से टकराती है, आवाज़ क्रिएट होती है ना, हम हवा निकालते। अब कहाँ से मखरज क्या है उस आवाज़ का, कहाँ से वो निकाली जा रही है, उसको रेजोनेट करना कहते हैं। 5 रेजोनेटर। अच्छा, चलिए बताएं जरा। पहला रेजोनेटर मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरा फेवरेट जो है राहत काज़मी साहब। जी जी। यहाँ से जब मैं बात करूँगा तो मेरी आवाज़ जो है वो आपको बहुत ही ऐसा लगेगा जैसे कि सहरा में, नखलिस्तान में कहीं हवा के चलने की आवाज़ है। और ये रात के वक्त अगर अब बात करूँ तो आवाज़ की दुनिया के साथियों, आज हम उस सफ़र पे चल रहे हैं जहाँ आदमी को लगता है पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ, कौन बोल रहा है इस वक्त, तो कोई और आ गया है। यहाँ से बदल गई आवाज़। मतलब ये क्या, जब आप पेट से बात कर रहे हो, मैं इस रेजोनेटर से बात कर रहा हूँ, तो देखें ये मूव भी, ये आवाज़ इसको रेजोनेटर, डायफ्रामेटिक रेजोनेटर कहते हैं। अब इस आवाज़ के बाद अगली आवाज़ जो है वो मेरे चेस्ट का रेजोनेटर। जी जी। मैं बात करूँगा, आमतौर पे जो बातें होती हैं वो इस तरह मैं कर सकता हूँ, तो आपको बस सतही से लग रही है, यहाँ से आवाज़ की डेप्थ नहीं है, लेकिन ये आवाज़ नॉर्मल सी है। और इसके ऊपर की जो आवाज़ है वो मेरे वोकल कॉर्ड से, गले से निकल रही है। अब ये तेज हो गई आवाज़, अब यहाँ से निकल रही है। और ये आवाज़ जो है, अगर मैं सही तरीके से इस्तेमाल करूँ तो आप तलत हुसैन साहब के करीब जा सकते हैं। इवन मुझे ज़िया मुहिद्दीन साहब का भी जो है ना लहजा
और जो नहीं, तेज वो नहीं, ज़िया मोहद्दीन साहब नोजल और चेस्ट के करीब हैं ये और कैसे? कभी कभी डेप्थ में जाते हैं। हाँ हाँ उनकी आवाज़ में नोस्टल वो आता है। तो पहले तो यहाँ से हुई, हाँ ये हुई, हाँ ये वाली आवाज़ है और अब ये वाली आवाज़ है, हाँ, ये नोज से निकलेगी। अब इसमें आप कोई बात करना चाहें तो आप कितनी देर करना चाहें, मैं आपको कई महीने आपने टाइम दिया कि बजा पे 1 महीना आपने इसी तरह बात करनी, मैं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे रोज अपने रेजोनेटर पे कंट्रोल है। कंट्रोल है। लेकिन इसकी आवाज़ के बाद वाली आवाज़ जो है उसके लिए शायद आपको भी अपने कान बंद करना पड़ेंगे। ये अक्सर मिलेगी ये वाली आवाज़ जो मैं निकालने वाला हूँ, और मैं अक्सर कहता हूँ ये संडे के दिन सास अम्मा की आवाज़ होती है। तो ये क्यों आवाज क्यों निकली ये वाली, कैसे? ये रेजोनेटर्स हैं मेरी बहना। रेजोनेटर्स मतलब? रेजोनेट जहाँ से आवाज़ को आप क्रिएट कर रहे हैं, आप जहाँ से पंप कर रहे हैं एयर को, यहाँ से करेंगे आवाज़ दूसरी है। इधर से आवाज़ को मैंने पुश किया, आवाज़ तो यहीं से निकलेगी मुंह से, लेकिन सोर्स क्या है, रेजोनेटर कहाँ है जहाँ से वो क्रिएट की जा रही है, मखरज क्या है उस आवाज़ का। हाँ, अब जितनी आवाज़ ऊपर की तरफ जाएगी ना उतने रिश्ते टूटते चले जाएंगे। यहाँ तक जब आई तो एंड गंदी आवाज। ओह, अब वो पानी लाएगा लेकिन ऐसा लगेगा कि दिल चाहता है पानी मुंह पे मार दें। देखिए यहाँ से जब पानी कहे जरा पानी तो पिला दीजिए, वो कहेगा जी मैं पानी क्या पूरा दरिया खींच के ले आता हूँ। तो इसलिए वो जो कहते हैं ना, हमने बचपन से ये सुना है पेट से बोलना चाहिए। तो पेट से रेजोनेट तो वही तो कहते हैं, यहाँ से तो बोलना ये चाहिए। वही, लेकिन लोगों को तरीका नहीं पता, लोग कहते हैं पेट से कैसे बोले। तो आज आपने बताया ना कि पेट हिलना चाहिए जब बोले तो। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको पता होना चाहिए। अब आप क्योंकि मैं आरजे रहा हूँ एक अरसे, मैंने रेडियो शोज किए रात के वक्त। अच्छा, मेरा रात को जो शो था उसमें मेरी आवाज़ भी मुझे अच्छी लगती थी, सन्नाटे में एकदम। और जब वो इको होके आती थी ना, मैं कभी कभी सुनता था कि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं उस वक्त के हिसाब से रखता था ना। उसमें मेरी बेटियां हैं, बहनें हैं, अल्लाह उन्हें खुश रखे, लेकिन उनके फोन आते थे, सर आपकी आवाज़ इतनी अच्छी लग रही है। तो लगेगी क्योंकि मुझे पता है मैं रेजोनेटर कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर घरों में लो रेजोनेटर इस्तेमाल होंगे यहाँ से तो रिश्ते टूटते नहीं हैं। रिश्ते टूटते हैं लबो लहजे से, गलत रेजोनेटर से। मैं आपको हर दफ़ा यही होता है, लेकिन मैं माफ़िया मांग के शुरू करता हूँ। मैं करीब तरीन तो नहीं जा सकता, एक मिसाल दे रहा हूँ कि मैंने तलत हुसैन साहब की आवाज़ के करीब जाने की कोशिश की है रात का, मैं ज़िया मोहद्दीन साहब की आवाज़ के करीब जाता हूँ। हाँ हाँ, ये रेजोनेटर और इस रेजोनेटर को थोड़ा सा यहाँ रख के मैं अक्सर मैं यही नज़म पढ़ता हूँ, निसार तेरी गलियों के वतन के जहाँ चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नज़र छुरा के चले, जिस्म जान बचा के चले। मैंने यहाँ से बात करने की कोशिश की है और कोशिश कर रहा हूँ कि उनके लहजे के करीब भी चला जाऊँ, मुमकिन नहीं है क्योंकि वो आवाज़ की दुनिया के शहंशाह हैं और हम तो प्यादे। तो प्यादा कहाँ बादशाह के करीब जा सकता है। सोचे ये लोग तो बादशाह हैं ये तो भाई। यस, मतलब हम लोग सिर्फ अब आजकल के हम ड्रामे देख लें तो हमें तो ड्रामों में वो तो नजर ही नहीं आती बात, क्योंकि वो लहजों पे काम ही नहीं कर रहे होते हैं। क्या खूबसूरत लबो लहजा। मैं मेरी ज़िंदगी के जो खूबसूरत तरीन दिन है वो दिन है जिसमें मेरे सामने ज़िया साहब, ज़िया मोहद्दीन साहब, राहत काज़मी साहब, तलत हुसैन साहब, खालिद साहब, ये लोग हैं जो कभी आप खालिद अहमद साहब को बुलाएं, आपको पता चलेगा कि दुनिया एक है आवाज़ की, एक अलग दुनिया है जिसमें ये जो रेजोनेटर्स हैं ये खालिद साहब के बताए हुए मुझे जब नापा में हमने पढ़ा। जब आवाज़ को सही इस्तेमाल करने के लिए हमें कुछ एक्सरसाइजेस करनी होती है। जो आपने प्लीज वो बताइएगा एक्सरसाइज। हाँ। देखिए, एक तो एक्सरसाइज है जिसको साउंड को थ्रो करना कहते हैं। हाँ। आवाज़ को फेंकना, था हा फा खा खा खा, इसकी टंग ट्विस्टिंग भी है, घा 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 भा 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 घा घा घा। अब ये इससे जबान की एक्सरसाइज होगी। लेकिन जबान की एक्सरसाइज के लिए योग जो है वो एक शेर का अंदाज कहता है, बड़ा मज़े का है। वो पहले आप बैठ जाएं जैसे यातायात में बैठते हैं, पैर पीछे करके दोनों, और अपने हाथों को आगे कर लें, थोड़ा सा पैर हाथ उल्टे करके, और उसके बाद जबान निकाल के, अजीब सा लगेगा लेकिन नहीं, हाँ प्लीज आप बताएं। हाँ, ये बड़ी हल्की आवाज निकालिए। हाँ, चैनल की इसमें और ज्यादा होती है। हाँ, बड़ी माइक को बंद करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग बच्चे स्टमरिंग करते हैं, जो लोग तुतलाते हैं,
फंबल करते हैं, हाँ। ये उनकी एक्सरसाइज। अच्छा, तो बुजुर्ग भी फंबल कर रहे होते हैं, तो उनके लिए भी, जिनकी आवाज बुजुर्गों की भी, उनके लिए बहुत आसान है। पेन मुंह में रखें, हाँ, हाँ और यहाँ से बोलने की कोशिश करें, हाँ हाँ। आपका लहजा सही हो जाएगा। आप यहाँ रखें, अब आप अपनी कोई बात करें। अब मैं वाकई है, हाँ, तो अब आप जो बात करेंगे इसमें ना आवाज खुल के आएगी ना, आवाज, मुंह बंद नहीं हो रहा। राइट राइट। तो ये एक्सरसाइज ये बिल्कुल ये सबके लिए, जो होस्ट हैं, जो टेलीविजन पे एंकर्स हैं, सब ये वाली एक्सरसाइज करनी और चाहिए। इसमें एक और एक्सरसाइज है जो कि एक बहुत बड़ी गजल की माहिर, में नाम नहीं ले रहा, वो नाम मैंने बीच में पहले ले लिया आपसे प्रोग्राम के आगाज में। मेरी स्टूडेंट कह रही, मेरे ऑनर है कि वो मेरे योगा सेंटर में आके योगा भी सीखती थी, लेकिन आप जाती नहीं थी, बैठ जाती थी, हम उनसे गज़लें सुनते थे। फैज़ के गज़लों की क्वीन है, तो आखिर में सानी भी आता है। ठीक है, तो आपको मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ, सबके लिए जो मुकर्रिर हैं, जो मौलिज हैं, जो असातिज़ा हैं, जो बोलने की, आप सब लोग, गला नहीं थकेगा आपका, और आपकी आवाज़ क्वालिटी कुछ और होगी। जी जी। इसको शंग आसन कहते हैं या सीप का अंदाज कहते हैं। उल्टा हाथ को यूं रखें, सीधे हाथ से अपने अंगूठे को पकड़ लें, और जब पकड़ लें तो ये देखें सीधे हाथ का अंगूठा ऊपर है, ये अंगूठा जो है इस उंगली से आगे टच हो जाए, इस तरह। टच। अब ये देखो सीप बन गई, जैसे सीप होती है ना समुद्र में, ये आप यूं रख लें और बैठे रहें। इसको मुद्रा कहते हैं, सीप का मुद्रा। मैं उसका प्रोनाउंस जो है कभी कभी गलत करता हूँ, संस्कृत का तो मादत, शिंग मुद्रा कहलाता है। ये गले के अंदर, वोकल कॉर्ड्स के अंदर एक अजीब करंट पैदा करता है, और थोड़ी देर बाद ना आपको लगेगा जैसे लुआब नीचे जा रहा है, और वो गला साफ करेगा। अब आप खुद बोलेंगे तो आपको लगेगा कि मेरी आवाज़ मुख्तलिफ हो गई, आवाज़ साफ कर देती है। ये साइनसाइटिस के लिए भी अच्छा है। साइनस के लिए वो तो पोस्टल नोस्टल ड्रॉप है ना, वो एक अलग चीज़ है, वो ऊपर वाला है, मैं नीचे वाली की बात कर रहा हूं। बहुत आला, मैंने एक से दो शिकार करने की कोशिश की है। तो ये भी हो गया। फिर एक चीज़ है, वो है सांस का प्रॉपर लेना और प्रॉपर निकालने की मशक करना। अक्सर लोगों को देखा यह गया है कि वो अपने बात करते हुए ना, तो फिर वो रुकना पड़ता है, उन्हें सांस लेना पड़ता है। तो बेहतर है कि बच्चों की प्रैक्टिस स्कूलों में होनी चाहिए कि पहले वो सांस लें आराम से, तो पहले सीधे बैठें, जितनी देर तक आवाज़ निकाल सकें। और बच्चों के साथ तो बहुत ही फनी हो जाएगा। ब्रेक ले लें। ब्रेक नहीं लेना, आज के लिए इतना ही। ये है आवाज की दुनिया। और भी एक्सरसाइजेस हैं? नहीं, ये बहुत है, ये बहुत है, ठीक है, सही है। क्योंकि अगर और भी एक्सरसाइज होती तो हम एक और शो के लिए करते हैं आवाज़ों के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट ही। थैंक यू सो मच आपका योगी विजात साहब, बहुत ज़बरदस्त आपने जो आज बताया आवाज़ के हवाले से, और जो नाजरीन देख रहे थे वो ज़रूर फॉलो करें, और एक्सरसाइज ये वाली आप करते रहें तो आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाजिया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।